लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने यंग डीमन गॉड डेविल पैलेस के चीफ, साइलेंट डेविल हिल के चीफ और शैडो साइन के चीफ को मार दिया था और अब ग्रेट सन पैलेस के लोग भी उसकी पावर को देखकर वो लू यांग से माफी मांगना चाहते थे। एपिसोड 79 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन के चीफ के पास आकर कहता है कि लू यांग कहता है कि यदि आप मुझसे हाथ मिलाने में सहमत हैं तो वह खजाने के बारे में मैं आपके सामने आपकी पसंद रखूंगा और फिर आप आपस में बांट सकते हैं। इस पर तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन का चीफ खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है। यांग उससे कहता है कि चूंकि यह एक संयोग है इसीलिए तुम अपनी ईमानदारी अवश्य दिखाना। यदि तुमने बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर तुम उस खजाने के बारे में भूल जाना। और अब वह सभी लोग उस डिवाइन शॉर्ट पवेलियन के गेट पर अटैक करने लगते हैं, परंतु इन सभी के अटैक से तो उस गेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यह सभी लोग अटैक करना जारी रखते हैं जिसकी वजह से अब वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लू यांग अपनी दोनों पावर को अपनी स्वॉर्ड में कंबाइन कर एक स्लेश अटैक करता है जिससे कि वह काफी हद तक कमजोर हो जाता है और अब वह अपने इमोर्टल वेपन से उस पर कई सारे क्लोन बनाकर अटैक करता है। इसमें वह सभी लोग भी लू यांग का साथ दे रहे होते हैं, परंतु तभी वह तीनों लोग लू यांग के पास आते हैं। लू यांग यूही से पूछता है कि क्या बात है। यूही कहती है कि यानजी और ची यानजी तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। यानजी कहती है कि हम अज्ञान थे, हमें डर है कि हमने आपको नाराज कर दिया है इसीलिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। ची यानजी कहता है कि हाँ, मुझे अपनी इच्छा अनुसार सजा देकर आप अपनी गुस्सा को शांत कर सकते हैं। लू यांग कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप निश्चिंत रहें और वापस जाएं। और अब वह तीनों वहां से वापस चले जाते हैं और अब लू यांग अपनी स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन बनाकर उसके गेट पर अटैक करता है जिससे कि वह सील काफी कमजोर हो जाती है और अब वह अंततः गेट ओपन हो ही जाता है। यह देखकर वह सभी लोग खुश होते हैं और अब वह सभी लोग उस इमोर्टल टॉम के अंदर आ जाते हैं। तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन के चीफ कहते हैं कि कोई आश्चर्य नहीं कि इसे डिवाइन वेपन पवेलियन कहा जाता है। यहाँ इसके पहले स्तर पर 9 दूसरे दर्जे के हेवनली गॉड वेपन हैं और अब लू यांग उन सभी वेपन को अपने पास रखकर कहता है कि चलो अब दूसरे स्तर की जांच करते हैं और अब वह सभी लोग उस दूसरे स्तर पर आ जाते हैं। तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन का चीफ अपने सामने देखकर कहता है कि यहाँ तो चारों तरफ हेवनली गॉड स्वॉर्ड हैं, यह इमोर्टल टॉम सचमुच असाधारण है। तभी एक सैनिक कहता है कि इन सभी डिवाइन स्वॉर्ड में से किसी एक का मालिक होने से कोई व्यक्ति। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि क्वाइन क्यू ब्लेड मास्टर इन स्वॉर्ड को हमारे बीच विभाजित कैसे कर सकता है। लू यांग उन सभी स्वॉर्ड को अपने पास लाकर और पिछली स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उनमें से एक स्वॉर्ड तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन के मास्टर को देते हुए कहता है कि मैं आपको इसे दे रहा हूँ क्योंकि आपने इस प्रतिबंध को तोड़ने में सबसे अधिक मेहनत की है। यह पहले स्तर की हेवनली गॉड स्वॉर्ड है और अब वह दूसरे स्तर की 9 हेवनली गॉड स्वॉर्ड को उन सभी सैनिक को दे देता है। अब वह उन सभी से कहता है कि तुम सभी जो चाहते थे वह सब तुमको मिल गया, तो फिर तुम्हें तीसरे स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन का चीफ कहता है कि ऐसी शक्तिशाली शख्सियत मिलना दुर्लभ है। मुझे विश्वास है कि यह व्यक्ति कुछ समय में ही अशराफत के माध्यम से हेवनली रियल्म में चला जाएगा। इस पर एक व्यक्ति कहता है कि यह बड़ी बात है कि वह निर्दयी नहीं है और वह निष्पक्ष और न्यायप्रिय है, अन्यथा आज तो हम अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन का मास्टर कहता है कि अपनी क्षमता के साथ क्वान को ब्लेड मास्टर निश्चित रूप से हेवनली रियल्म में प्रभावशाली होगा, उसके लिए धन्यवाद। तुम सभी में से प्रत्येक व्यक्ति के पास हेवनली गॉड स्वॉर्ड है जो कि दूसरे स्तर की है। अगर हम उन लोगों के साथ आए होते तो फिर हमें इतना खजाना नहीं मिल पाता। अगर तुम क्वाइन को ब्लेड मास्टर से बदल लेने की सोच रहे हो तो फिर मैं कहूँगा कि तुम 1 से 2 बार पहले सोच लो। इधर हम लू यांग को देखते हैं जो कि तीसरे स्तर पर आ जाता है। लू यांग वहाँ पर एक स्वॉर्ड को देखता है जिसे लेने के लिए वह उसके पास जाता है, परंतु वह उसके पास नहीं आती। यह देखकर लू यांग कहता है कि मुझे लगता है कि यह एक इमोर्टल वेपन है और अब वह वहीं पर रखे एक तालिस्मान को उठाता है। वह यह देखकर कहता है कि यह तो एक ट्रैकलेस तालिस्मान है, यह तो बहुत बढ़िया चीज है। जिंग कहते हैं कि यह कितना बढ़िया है। ट्रैकलेस तालिस्मान आमतौर पर एक गॉड किंग द्वारा बनाया जाता है जो कि स्पेस लॉ में कुशल हो। यह हेवनली रियल्म में किसी भी वॉइड गॉड को दूर तक यात्रा करने में उसकी यात्रा सक्षम बनाता है और यह तो जीवन की रक्षा भी करता है। इसका मिलना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि इमोर्टल भी इसके बहुमूल्य को समझेगा। तो कहता है कि इसके मिलने से अब हेवनली रियल्म में तुम्हारी सुरक्षा निश्चित हो गई। अब तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
अब हम अभिभावकों द्वारा पहचाने जाने वाले जोखिम को कम कर सकते हैं। लुई ली कहते हैं कि जहां पर हम हैं वहां हेवेली रियल्म के नियम भिन्न हैं। केवल गॉड किंग के पास ही यात्रा कराने की क्षमता होती है और यह सीमित दूरी ही तय कराता है। रिंग होम कहते हैं कि जब मैं इमोर्टल था तब मेरे बाद एक गॉड किंग आया जिससे कि मुझे ट्रैकलेस तालिस्मान मिला। अगर यह मेरे पास ना होता तो मैं कभी भी जीवित नहीं बच पाता। गॉड किंग बनना तो दूर की बात है, मैं गॉड किंग का जिक्र भी नहीं कर पाता। और यह सुनकर लू यांग उसे अपने पास रख लेता है और अब लू यांग उस स्वॉर्ड को भी अपने हाथ में ले लेता है। उसे पकड़ते ही लू यांग उसके अंदर चला जाता है। वह स्पिरिट बताती है कि इसका नाम विशलैंड फायर है, यह 30,000 वर्षों से मेरे साथ है और इस स्वॉर्ड की ताकत असीमित है। लू यांग उस स्वॉर्ड से बाहर आते हुए कहता है कि वेस्टलैंड तुम निश्चित रहो, मेरे हाथ तुम्हें संभाल लेंगे और तुम पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।